गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आप लोगों को थोड़ा अपने सब्जेक्ट से हटके पढ़ाते हैं। वैसे ज़्यादातर हम आपको मैथ के क्वेश्चन बताया करते थे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर केमिस्ट्री का भी वीडियो बना करके डालिए, तो हमने उनकी जो है सिफारिश से वीडियो बना रहे हैं। चीज़ें क्लियर रहेंगी। आपका 10th और फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक है जिसका नाम होता है केमिकल बॉन्ड। ये 10th में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। तो केमिकल बॉन्ड, जैसा कि नाम है केमिकल बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंध। तो बात करते हैं रासायनिक बंध होते क्या है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई भी एटम जिसके द्वारा बंधे होते हैं आपस में, वो क्या बोलते हैं, बोला जाते हैं केमिकल बॉन्ड। और फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हाई स्कूल में आपके केवल 2 हैं और फर्स्ट ईयर में आपके 3 होते हैं। तो पहला आपका आता है आयनिक बॉन्ड, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। दूसरा आपका आता है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको अगर हिंदी में लिखें तो आयनिक बंध को बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध, और कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, और इसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंध। ये इनके हिंदी और इंग्लिश में नेम हो गए। अब बात करते हैं इनके बारे में, डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि पहला, और इसके बारे में थोड़ा बता दें कि जो बॉन्ड होते हैं इसमें 2 चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं। पहला जो आपका होता है एक वैलेंस सेल होता है और एक वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस सेल को हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोश, ठीक, इसको हम आउटर मोस्ट सेल भी बोल देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला आपका कौन सा आता है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो आयनिक बॉन्ड में डेफिनेशन क्या कहोगे कि जब 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि ट्रांसफर किस प्रकार से होता है यहाँ पर। तो जैसे कि हम कोई भी एक कंपाउंड ले लें, मान लो आपका NaCl है, तो सॉल्ट होता है, नमक होता है, यहाँ पर Na और यहाँ पर Cl। तो यहाँ पर Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, Cl का कितना होता है, 17 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आएगा, 2 8 और 1। इसका अगर हम करें तो 2 8 8 और 2 8 7। तो इसका अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर दिखा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला। यहाँ पर कितना है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल सिंपल। अब बात ये आती है कि केमिकल बॉन्ड की जरूरत पड़ी ही क्यों केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमको यौगिकों की, कंपाउंडों की स्टेबिलिटी के बारे में बताना है कि वो किस प्रकार से जुड़े हैं कि जिससे कि वो स्टेबल हो पा रहे हैं। तो जैसा कि हम बात करें कि Na अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दे तो इसके पास कितना बचेगा, 8, और इनके पास कितना हो जाएगा, 8। तो स्टेबिलिटी किसके हिसाब से चलती है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी एटम के जो सेल हैं अगर कंप्लीट हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका नोबेल गैसेस में आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान वगैरह। ये सब क्या होती हैं, नोबेल गैसेस होती हैं, निष्क्रिय गैसें होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनके सभी ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन कूदा देंगे उधर, और जब कूदेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस। इन्होंने दिया है तो जो देता है उस पर प्लस हो जाता है। इसका हम ऑक्टेट लिखे 2,8, क्योंकि एक तो गया
अभी यहाँ पर 1 दिखा देते हैं, यहाँ पर 7 दिखा देते हैं। और Cl पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि इन्होंने लिया है, और जब माइनस का चार्ज आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2,8,8। ये आपका NaCl का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, इसमें हो कुछ नहीं रहा है, खाली ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का एक एटम से दूसरे एटम की, और जहाँ पर जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसे उसको जो है खुदा फंदा दिया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे MgO, तो Mg अलग कर लेंगे, O अलग कर लेंगे। तो Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 2 करेंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका क्या करेंगे 6। इनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, लिख देंगे ऐसे। इनके आउटर मोस्ट सेल में 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तकलीफ हुई ऑक्सीजन वालों को, ऑक्सीजन ने कहा कि भाई हमको 2 की ज़रूरत है, तो मैग्नीशियम कह रहे हैं हमारे पास 2 ज़्यादा है। तो इन लोगों की क्या है, पटरी खा जाती है, कहते ठीक है तो हमको 2 दे दो, हम तुम्हारे साथ में रह लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी हमको। तो हमने कहा ठीक है, इन्होंने कहा ठीक ले लो भाई। तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, और जब दे देंगे तो इनका भी तकलीफ खत्म हो जाएगी, इनकी भी तकलीफ खत्म हो जाएगी, ये दोनों एक साथ रह लेंगे। तो कैसे खत्म होगी, तो Mg का यहाँ पर जब इन्होंने दे देंगे तो 2 चार्ज प्लस का आ जाएगा, और इसका ये क्या बनेगा 2,8। और ऑक्सीजन पर माइनस का 2 आ जाएगा, तब इनका क्या बनेगा 2,8, क्योंकि इनके पास थे 6 और जो 2 मिल गए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये है आपके आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ से आयनिक बॉन्ड के बारे में खत्म होती है। इसके जो और भी क्वेश्चंस है आपके बुक में दे रखे हैं, प्रैक्टिस के लिए वहां पर आप यूज कर सकते हैं। अच्छा एक बात, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो अगर सॉलिड स्टेट में है, मतलब ठोस अवस्था में है, तब वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और वहीं जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब जब जलीय अवस्था में लाते हैं, तब वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ऐसा क्यों, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे छोटा सा आंसर है कि जैसे कि नमक आपका है, नमक 2 कंडीशन में है। एक मान लो ये जो टुकड़ा होता है नमक का, उसमें आप करंट लगाओ, या उसमें से अगर हम चाहें कि क्या करंट फ्लो करवा सकते हैं, तो नहीं करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हो कि जो करंट का फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो फ्री मतलब मुक्त, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड कंडीशन में होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और इसी का अगर हम लिक्विड स्टेट में ले आते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण वो जो आयनिक बॉन्ड जब जलीय विलयन में होते हैं तो वो इंसुलेटर कंडक्टर हो जाते हैं, और वैसे क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। और अगर बात करें दूसरे की, कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें क्या होती है, सेम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग साझेदारी। अगर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य